ईरान ने इसराइल का बेड़ा गर्क किया था। सेहूनी मीडिया ने ईरानी हमलों में शदीद इसराइली अस्करी नुकसान का एतराफ़ कर लिया। इसराइल की जानिब से किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले का खदशा। इसराइली हिकमत अमली में मुमकिना तौर पर ईरान पर किसी भी वक्त मिसाइल हमलों का खदशा। रात गए बैरूत के जुनूबी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फोर्सेस की गुंडागर्दी, रिहायशियों को इलाके से 500 मीटर दूर जाने की हिदायत। अल्तवा के लिए मुख्तसर वक्त दिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे बैरूत में शदीद बमबारी। लबनान में इसराइली जारहियत बिनते जबील में अस्पताल में कायम मस्जिद पर बमबारी। शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। सेहूनी फौज ने अलल सुब, जाहिया और सदून में बम गिरा दिए। बीद ओवी कैंप में सेहूनी बमबारी से हमास के सीनियर रहनुमा सईद अताउल्ला अली, अहलिया और 2 बेटियों समेत शहीद। सेहूनी फौज का लबनानी शहरियों को बुर्जुल बराजना और हुरीद हरीक से इनखला का हुक्म। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद से मुतसल ओदेशा के इलाके में दरानंदाजी की कोशिश पर कई फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया। इसराइल के जेर कब्जा शुमाली सरहद के इलाकों कुफर कोफेल, कुफर जलादी पर भी रॉकेट बरसाए। गजा में इसराइली जारहियत ना थम सकी। सेहूनी फौज की बमबारी में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में सेहूनी फौज के 2 हमलों में 7, बैतुल हुनून में 4, दीरुल बलाह में 1 फलस्तीनी जान से गया। शोहदा की मजमूई तादाद 41,825 हो गई। ईरान हमले में इसराइल की निवाटम एयरबेस पर मौजूद 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। बैनुल-अक़वामी जरीदे मिलिट्री वॉच का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में इसराइली एयरबेस को शदीद नुकसान हुआ। इसराइल के पास F-35 के 2 स्क्वाड्रन मौजूद थे। इसराइल का इन तैयारों पर बहुत ज्यादा इंहिसार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ हैं? गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने से मुताल्लिक मुतज़ाद खबरें। वफाकी वज़ीर दाखिला सवाल का जवाब गोल कर गए। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर धावा बोलने और हुक्म देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं अली अमीन गंडापुर धावा बोलने वालों की क़यादत कर रहे हैं। मुजाहिरीन में शामिल सिविल कपड़ों में केपी पुलिस के एहलकार पकड़े गए। 120 अफगान शहरियों समेत 564 अफराद गिरफ्तार किए गए। मजीद कहा, आज इस्लामाबाद के लिए अहम दिन था। सुबह तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया, ना ही हिरासत में लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने डी चौक को क्लियर करा लिया। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर लिखा कि अली अमीन गंडापुर को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। शहर इक़्तिदार दूसरे रोज भी मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में झड़पें चलती रहीं। पुलिस शैलिंग करती रही, कारकुनान पत्थर बरसाते रहे। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनों को भी मुंतशिर कर दिया गया। चाइना चौक फजलुल हक नाजिमुद्दीन से भी मुजाहिरीन को हटा दिया। डी चौक से कुलसूम चौक तक पुलिस और रेंजर्स तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद की तमाम शाहराएं बदस्तूर बंद। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज भी ताहाल मुअत्तल। बहाली का फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मौजूद सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन के बाद एहतजाज को लीड करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। शेख वकास अकरम ने आज़म सवाती से एहतजाज लीड करने की सिफारिश की। बैरिस्टर गौहर साफ़ियों के सवालों के जवाब दिए बगैर चले गए। रेंजर्स और पुलिस ने भी केपी हाउस का मुहासरा ख़त्म कर दिया। शहर इक़्तिदार के बाद पंजाब के दिल लाहौर पर कंटेनरों का कब्जा। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई क़यादत की टाइगरों को भरपूर शिरकत की हिदायत। लाहौर आने वाले तमाम रास्ते सील। मीनार पाकिस्तान को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी।
लाहौर पुलिस के साथ एंटी राइट फोर्स भी मुतहर्रिक। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक लाहौर शहर में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। शहर के अहम मुकामात पर रेंजर्स के दस्ते तैनात। हमेशा से तो बात कहती रही, आज दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार मुल्क पर हमला आवर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान, लिखा तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ऐसा करने वाले किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI की फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हैं। उन्हें रियासत और पुलिस पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को एसिस का कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशारी टोले से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के वाली वारिस जयशंकर और मोदी हैं। दिल्ली में जाकर जलसा करें, मोदी को बुला लें। पाकिस्तान में मुसल्लह हमले के पीछे अफगानिस्तान में बैठे दुश्मन हैं। बैरिस्टर सैफ ने मोहसिन नकवी के इल्ज़ामात झूठ का पलीदा करार दे दिए। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। कल पटवारियों को असलाह थमाकर इल्ज़ाम PTI पर आयद किया। आज अफगान बाशिंदों की एहतजाज में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। PTI कारकुनों ने किसी पर शेलिंग नहीं की। मोहसिन नकवी झूठ बोलकर अवामी राय को तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। KP वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। इस जत्थे में अफगानी शहरी भी शामिल हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको एहतजाज करना है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कोई एहतजाज रखा है तो ये उनका आईनी जमहूरी हक़ है, और हुकूमत जो कुछ इक़दाम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के नाम पर, वो जमहूरियत के एतबार से, आइन की बालादस्ती के एतबार से इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अगर मुजाहिरीन की जानिब से कोई मसला है तो शहर को कंटेनर से क्यों बंद कर दिया? पहले बलूचिस्तान, अब लाहौर और इस्लामाबाद में फौज की ज़रूरत तो हुकूमत कहाँ है? इसका क्या काम है? शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग का तबादला। 6 खारजी हलाक। झड़प के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल समेत पाक फौज के 6 जवान शहीद। सवात के 4 बाग में मुश्तरका ऑपरेशन, 2 खारजी मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सीनियर अफसरान, सिविल हुक्काम, जवानों और शोहदा के अजीज़ व अकारिब भी शरीक। शोहदा को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।